वेलकम टू यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट 1 का वीडियो नंबर 19 और इसमें देखेंगे स्पेशल केसेस जो कि बहु समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित हैं। पहला केस आपके सामने है जब P तथा P और Q एक ही दिशा में लग रहे हो। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ P इधर लग रहा था और Q इधर लग रहा था। ठीक है, इनके बीच का एंगल जो है अल्फा बन रहा था और इसके बीच से ही इसका रिजल्टेंट जा रहा था R, जो कि यहाँ पे थीटा बता रहा था। तो जो केस दिया वो ये दिया है कि P और Q एक ही दिशा में लग रहे हो, यानी कि P अगर इधर लग रहा है तो Q भी एकदम सेम उसी के डायरेक्शन में लग रहा है। P और Q जो है एक ही दिशा में लग रहे हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे कॉस जो अल्फ़ा होगा वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं अल्फ़ा का मान यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस 0 बराबर 1। तो जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब तब रिजल्टेंट कितना आएगा? तब परिणामी का मान कितना आएगा अगर दोनों की डायरेक्शन एक हो जाती है? तो हम लोग फार्मूला जानते हैं R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान कितना है? 0 है। ठीक है, तो हम लोग R स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना है? 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक है, अब ये किसका फार्मूला होता है? हम लोग को फार्मूला पता है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा। ये होता है P प्लस Q का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? P प्लस Q। ये आएगा परिणामी, यानी दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ही क्या आएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा, परिणामी आ जाएगी। अगर इसी की दिशा की बात की जाए कि दिशा कैसे निकालना है, तो दिशा के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? हम लोग फार्मूला जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फ़ा बाई P प्लस Q कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे भी अल्फ़ा का मान कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे Q साइन 0 बाई P प्लस Q कॉस 0। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। तो अगर ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे कुछ भी वैल्यू रहेगी तो सब के सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा का मान कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं जब इसमें अल्फ़ा का मान 0 हो गया, ये दूसरे के ऊपर आ गया, तो थीटा का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जान सकते हैं जब कभी भी आगे क्वेश्चन में कहेगा कि P और Q एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो ऐसे ही हम समझ जाएंगे इसका परिणामी कितना आएगा? उसका परिणामी आएगा P प्लस Q। दोनों बल को आपस में जोड़ देना है और परिणामी एक दिशा क्या होगी? उसका डिग्री क्या होगा? 0 होगा। ये बात समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला केस हम लोग देखते हैं। अगला केस है जब P और Q की दिशा विपरीत हो। ठीक है, विपरीत होने का क्या मतलब कि अगर P इधर लग रहा है तो Q जस्ट इसके अपोजिट लग रहा है। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? अल्फ़ा कितना हो जाएगा? अल्फ़ा ये टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, तो इसका जब परिणामी ज्ञात करना होगा, रिजल्टेंट ज्ञात करना होगा, तो हम फिर से वही फॉर्म लगाएंगे R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसके बाद रखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ 1 कॉस 180 डिग्री।
ठीक है, फिर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू। ये इसका परिणामी आ जाएगा। दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमको रिजल्टेंट परिणामी मिल जाएंगे। अगर इसी का दिशा ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला हम जानते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा बाई पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो क्यू साइन 180 डिग्री 180 प्लस पी प्लस क्यू कॉस 180 डिग्री। तो साइन 180 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पी माइनस क्यू हो जाएगा। 0 तो 0। ठीक है, टेन थीटा इजकल टू एंड थीटा, टेन थीटा यानी 0 एंड थीटा इजकल टू कितना आ गया? 0। ठीक है, तो इसका एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है सोल्यूशन हो गया। ये केस 2 है। जब ये आएगा कि P और Q विपरीत दिशा में लग रहे हों, तब उनका परिणाम निकालने का तरीका ये होगा। ठीक है, डायरेक्टली हम निकाल लेंगे P माइनस क्यू। अब अगला केस देखते हैं। अगला केस है जब P तथा Q आपस में समकोण पे हो। ठीक है, समकोण मतलब कि परपेंडिकुलर हो दूसरे से। तो अगर P इधर लग रहा है तो Q जो है इधर लग रहा है, तो अल्फा का मान होगा वो कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, अल्फा का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। देखिए, तो एंड यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अल्फा का मान डायरेक्टली 90 रख रहे हैं इस बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 0। तो ये सब 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, आर बराबर, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही जो है इसका परिणामी आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग दिशा ज्ञात करने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा का मान 90 है, यहाँ पे P प्लस कॉस क्यू कॉस 90। ठीक है, कॉस, ठीक, साइन क्यू इसका मान कितना हो जाएगा? साइन 90 का मान 1, P प्लस क्यू कॉस 90 का मान 0। तो ये क्या ऊपर क्या आएगा? Q, नीचे बचेगा P। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू इतना, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स Q बाई P। इससे क्या निकल जाएगा? एंगल निकल जाएगा, परिणामी की दिशा निकल जाएगी। जब 90 डिग्री पे काम कर रहा होगा तब दोनों बल P और Q एक दूसरे से लंबवत होंगे, तब की बात है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे इसको। एक बार खुद से भी करिएगा इसको। देखिए, चौथा केस है जब बल P तथा Q के परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं तथा समरेखी हैं। क्या कर रहा है? जब P, तो ये देखते हैं P तथा Q परिमाण में बराबर हैं। परिमाण में बराबर मतलब कि P जो है Q के बराबर है, दिशा में विपरीत हैं और समरेखी यानी एक ही रेखा पर हैं और दिशा में विपरीत है। यानी P इधर लग रहा है तो Q किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। यानी कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 180। यानी अल्फा बराबर कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तब इसको सॉल्व करना है। देखते हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा का मान कितना होता है? माइनस कॉस
180 डिग्री का मान कितना होगा, -1। तो यहाँ पे पी क्यू, इसको कर देते पहले। तो P और Q दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों जहाँ पे कोई एक रख सकते हैं। P स्क्वायर Q स्क्वायर की जगह पर भी P ही रख देते हैं क्योंकि आपस में बराबर हैं। तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर यहाँ पे cos 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2P का स्क्वायर प्लस 2P का स्क्वायर -1। यहाँ हो जाएगा 2P स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर, दोनों का डिवाइड क्या आएगा, 0। R क्या आ जाएगा, 0, यानी कि परिणामी क्या हो जाएगा, 0, रिजल्टेंट आएगा 0। ठीक है, आप देखें दिशा क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू Q साइन अल्फा बाई P प्लस Q कॉस अल्फा। तो यहाँ पर रखेंगे P साइन अल्फा बाई P प्लस, जहाँ Q है वहाँ पे P रख रहे हैं, यहाँ भी P रखें, यहाँ भी P कॉस अल्फा। अब P को कॉमन ले लेंगे, ऊपर का P और नीचे का P साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ P बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ P से P क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे, शायद आपको याद हो, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1, जो किसका फॉर्मूला होता है, tan अल्फा बाई 2 के, किसके बराबर है, tan थीटा, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर अल्फा बाई 2 के हो जाएगा। एंगल क्या निकल के आएगा, tan अल्फा बाई 2, जो कि ये इसका आंसर है, सलूशन है। ठीक है, हर एक केस को जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जहाँ कहीं भी फंसेगा एक बार फिर से आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे केसेस देख लिए हैं, 4 केसेस हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। तो इसके और भी केसेस बन सकते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है। और इसके बाद के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो कम से कम इन 4 केसेस को खुद से करके देखिए, रफ कॉपी पर इसको सॉल्व करिए। जब नहीं आता वीडियो को फिर से देखिए, आप सीख जाएंगे इसको। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।